एक घोड़ा तथा एक गाय 12,000 रुपये प्रत्येक की दर से बेचे गए हैं। एक पर 20% की हानि तथा दूसरे पर 20% का लाभ हो तो बताएं पूरे सौदे पर कितने प्रतिशत का लाभ होगा। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले अगर कभी भी कि प्रत्येक को कितने में दो वस्तु होंगी, एक प्रत्येक को समान दर से खरीदा जा रहा है, ठीक है, एक पर सेम लाभ और सेम हानि, अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, इन दोनों में करना क्या है, इसका मान लेते हैं, ये जो सेम वैल्यू है इसे माना जाएगा x, ठीक है। x बराबर कितनी है 20। आपको करना क्या है, x स्क्वायर बटा में 100 कर देना है, हमारा आंसर बनाएगा। और इस स्थिति में हमेशा क्या होती है, हानि होती है, ठीक है, ये भी याद रखेंगे, इस स्थिति में हमेशा हानि होती है। अच्छा ये बताओ x का मान 20 है तो x स्क्वायर का मान क्या बनेगा हमारा, ये बताओ, 20 है x का मान तो x स्क्वायर का मान बनेगा 400, ठीक है। बटा में 100 दिया था, 100 यहाँ पर लिखेंगे, 00 से 00, यहाँ पर क्या आया 4%। अब 4% हमने क्या बोला आपको, हमेशा इस स्थिति में क्या होगी, हानि, हानि का मतलब है कमी आएगी, ठीक है। तो 4% इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर दूसरा वाला, ठीक है, 4% कमी 4% हानि। चलिए नेक्स्ट पांचवा क्वेश्चन देख लेते हैं। पांचवा क्वेश्चन है, दो रेडियो को कुल 900 रुपये में खरीदा गया है। पहली रेडियो को 30% के लाभ पर बेचा है, दूसरी रेडियो को 20% हानि पर बेच दिया है। पूरे व्यापार में ना तो लाभ होता है और ना ही हानि होती है, तब लाभ पर बेची गई वस्तु का सीपी या बोले क्रय मूल्य क्या हुआ। अगर आपको इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो आपको करना क्या है, जैसे अगर बात करें, दोनों रेडियो हैं उनको टोटल 900 रुपये में खरीदा है, ठीक है, क्वेश्चन यही है ना। इसके लिए करना क्या है, आपको रेशियो मेथड लगानी है। जैसे बात करेंगे 100 की वस्तु 130% के लाभ पर मिली तो कितने की मिलेगी, 130 की। 20% की हानि पर मिली तो कितने की मिलेगी, 80 की। अगर बात करें क्वेश्चन में दिया हो ना तो लाभ ना तो हानि तो 20 में माना करो हमेशा 100। अब इनको रेशियो बनाओ, 80 और 100 का अंतर कितना आता है 20, और 100 का और 30 का अंतर कितना आता है 30। एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, यहाँ पर बनेगा अनुपात 2:3। चलिए ये हमारा अनुपात 2:3 आ गया, ठीक है। अगर हम इसमें बोलें टोटल 2 और 3 अनुपात कितना बनेगा 5। तो इस तरीके से अगर हम कह सकते हैं कि 900 में टोटल जो वैल्यू है 900 को 5 का वैल्यू दिया है, 5 से भाग कर देंगे। अब पूछा किससे है, लाभ से पूछा कि हानि से पूछा, ठीक है, लाभ से पूछा कि हानि से पूछा, यही है ना क्वेश्चन, तो यही पूछा है ना कि लाभ से पूछा कि हानि से पूछा। तो क्वेश्चन में दिया है लाभ पर बेची गए, तो पहली वाली चीज लाभ पर थी, दूसरी वाली चीज हानि पर, यानी कि पहले वाले रेशियो का मान पूछा है, 2 का मान पूछा गया है। चलिए भाग करते हैं, 2 5 एकम 5, 5 से करते हैं 5 एकम 5, 5 अट्ठे 40 जीरो। अब 180 आया, 18×95। अब 18 का 2 में गुणा करेंगे, मतलब 18 दूना 36, और एक जीरो है तो 100 जीरो लगा देंगे, 360 इस क्वेश्चन का आंसर बनने वाला है। ऑप्शन नंबर 4 इस क्वेश्चन का आंसर है, ठीक है, चौथा विकल्प इसका सही हो जाएगा, ठीक है। आपको अगर इस तरीके का क्वेश्चन मिले और उसमें लिखा हो ना तो लाभ ना तो हानि, तब आपको बीच में क्या लेना है, 100 लेना है। और अगर यहीं पर लिखा जाए विक्रय मूल्य समान हो तो उसकी जगह फिर 100 की जगह 0 लेना है, ठीक है। बाकी बनाते हैं दूसरा क्वेश्चन। दो घोड़ों को 2200 रुपये में खरीदकर एक को 40% के लाभ पर तथा दूसरे को 20% की हानि पर बेचा गया। अगर दोनों का विक्रय मूल्य समान है, देखो क्वेश्चन आ गया ना, विक्रय मूल्य समान है तो हानि पर बेचे गए घोड़े का क्रय मूल्य क्या होगा। जब भी इस तरीके का क्वेश्चन मिले तो करना क्या है, जैसे 40% लाभ है तो लाभ वाला 140 में मिला, 20% की हानि है तो कितने में मिलेगा 80 में। और अगर विक्रय मूल्य समान वाला क्वेश्चन मिल जाए तो आपको यहाँ पे बीच में कितना लेना है 0, बस इसको काट के देखना है और बन जाएगा हमारा। अब इधर 0 80 का अंतर 80 ही आएगा और 100 140 का अंतर 140 ही आएगा। चलिए 0 से 0 कट हो जाएगा, 2 से काटेंगे 2 चौके 8, 2 से काटेंगे 2 7 14, यहाँ पर 4 यहाँ पर 7, तो 4:7 हमारा इस क्वेश्चन का अनुपात बनेगा, ठीक है। अगर हम टोटल पूछें इन दोनों का अनुपात कितना बनेगा, 7 और 4 11, और क्वेश्चन में जो वैल्यू दी गई है 2200 रुपये, वो टोटल की वैल्यू दी गई है कितनी 2200, तो टोटल यहाँ पर कितना हो रहा है 11 अनुपात। और हमसे पूछा कौन सा है, पहला लाभ का है दूसरा हानि का है, हमसे पूछा है हानि पर बेची गया, यानी कि क्वेश्चन 7 अनुपात की वैल्यू में पूछा जा रहा है। तो हम इसको सॉल्व करेंगे, 11 एकम 11, 11 दूना 22, 2 00। अब 200 का 7 में गुणा करेंगे कितना बनेगा 14, 7 दूनी 1400, 1400 इस क्वेश्चन का आंसर बनेगा। ऑप्शन नंबर 3 हमारा राइट आंसर हो जाएगा।